देखिए बेटा, आप लोग कंपाउंड पढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो, सिंपल पढ़ते हो, ठीक है। तो अधिकांशतः बच्चों के माइंड में एक कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, कि हमें पता कैसे चलेगा कि जी कंपाउंड बनाया हमने, या हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया, या हमने सिंपल बना दिया, ठीक है जी। अधिकांशतः कुछ बच्चे जो ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं, उनके सामने जी स्थिति आ जाती है, ठीक है, और नहीं भी आती है। तो जैसे कुछ बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा सूत्र वगैरह बता देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें ये स्थिति उत्पन्न होगी ही नहीं, ठीक है। ये कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो होता क्या है, तो बॉयज जो हैं, ठीक है, बॉयज फैन हैं किसके? डुप्लेक्स के। ऐसा सुना है, ठीक है। तो बॉयज जो हैं वो डुप्लेक्स के क्या हैं? फैन हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसी से पूरे प्रीपोजिशन आ जाते हैं। अगर इनमें से है तो समझ लो आपका कंपाउंड है। बी से बट, ओ से अदरवाइज, वाई से एट, एस से सो, एफ से क्या होता है? देयरफॉर भी कह सकते हैं, या फोर के लिए सो, ठीक है। और ए से एंड, एन से नाइदर और आइदर और। समझ में आया? तो बस बॉयज फैंस, ठीक है, इससे तुम्हें पता कर लेना है कि ये कंपाउंड है, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो कभी तो, और बाकी इनको छोड़ के जो बचे वो सब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो चलिएगा, अब देखो पहला वाक्य है, और फिर सबसे देखो भैया, एक सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम इसका हिंदी पता चल जाए बस। ही टुक माई पेन एस्टरडे, उसने मेरा कल पेन ले लिया। ही रिटर्न्ड इट टुडे, आज उसने लौटा दिया, ठीक है। तो उसने कल मेरा पेन ले लिया और आज लौटा दिया। एंड से जोड़ देना है। ही टुक माई पेन एस्टरडे, उसने कल मेरा पेन ले लिया, एंड और रिटर्न्ड इट टुडे। तो एंड से अपना बन गया कंपाउंड, ठीक है। आगे ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, वह ईमानदार है। भाई गरीब लोग हैं, गरीब है और ईमानदार है। यहाँ पर स्थिति विपरीत है। अगर गरीब है तो थोड़ी बड़ी बेईमानी तो बनती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है? उल्टी है, विरोध है। तो विरोध बताने वाला कंजक्शन कौन सा होता है? बट या एट। तो ही इज पुअर, ही इज पुअर, वह गरीब है, एट फिर भी, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। इतना गरीब है मतलब उसने कभी भी किसी की एक रोटी चुराने की भी बात नहीं करी, कभी भी, जितना हुआ उतने में काम चला लिया। आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई कैन नॉट, मैं नहीं मर सकता, इन पीस शांति में, मैं शांति में नहीं मर सकता। आई एम सिनर, मैं पापी हूँ, ठीक है। अब आप सोचोगे इसमें हम क्या लगाएं कि आई कैन नॉट डाई इन पीस। अब देखो, अब तुमने अगर यहाँ बिकॉज लगा दिया, समझना मेरी बात को, बिकॉज आई एम सिनर बना तो लोगे, लेकिन बिकॉज क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए याद रखिएगा, आप सिंपल बच्चे बना लेते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमने बना क्या दिया। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इसी में बच्चा फंसा रहता है। अरे बन क्या गया? आई, और देखो तुम्हें सही लगेगा कि हम सही बनाया। आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति में नहीं मर सकता। बिकॉज, क्योंकि, आई एम अ सिनर, क्योंकि मैं पापी हूँ। सही बन रहा? तो भी सही लग रही है, लग भी रहा है कि नहीं? अच्छा है। लेकिन
बॉयज फैन वाला सूत्र हमें पता है, ठीक है। अधिकांशतः जितने भी बॉयज हैं वो वैसे ही फैन रहते हैं, ठीक है। जैसे बाबू तो जबरा फैन हो गया है, जबरा। तो इसको करेंगे क्या अब हमें, तो इसको हम आगे ले जाएंगे। आई एम सिनर, ये प्रिंसिपल बनाएंगे इसको, प्रिंसिपल आई एम आ सिनर, आई एम आ सिनर, मैं पापी हूँ इसलिए, सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, इसलिए मैं शांति में नहीं मर सकता हूँ। सो से बनता है हमारा कंपाउंड, ठीक है। आगे ही इज इल, वह बीमार है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। अब देखिएगा विरोध हो रहा है कि बीमार भी है और कठिन परिश्रम भी करता है, मेहनत करता है। वैसे बीमार लोग होते हैं, उन्हें आराम की ज़रूरत होती है ना। तो वह बीमार है फिर भी, कंजक्शन अपने आप निकल के आता है। तुम सोचो कि नहीं कंजक्शन हम कैसे निकालेंगे, आप हिंदी का अर्थ निकालें, कंजक्शन अपने आप निकल आता है। ही इज इल, वह बीमार है फिर भी, एट ही वर्क्स हार्ड, इस तरीक़ा से बनेगा, ठीक है। आगे मेक हेस्ट, जल्दी करो। मेक हेस्ट मीन्स भी होता है जल्दी करो, कम ऑन मीन्स भी होता है जल्दी करो, हरी अप मीन्स भी होता है जल्दी करो। तीनों तरीक़ा से पूछा जा सकता है, कम ऑन भी आ सकता है, हरी अप भी आ सकता है, मेक हेस्ट भी आ सकता है। जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हमें रेलगाड़ी चूक जाएगी। क्या आएगा, अदरवाइज। तो मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज अन्यथा, बाकी ज्यों का त्यों लिख देंगे, वी शैल मिस द ट्रेन। और बेटा यही इम्पोर्टेंट है, यही परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है। ही इज सन ऑफ प्रोफेसर, समझिएगा वह प्रोफेसर का पुत्र है, वह प्रोफेसर का पुत्र है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। तो कौन सा कंजक्शन आ रहा है, वह प्रोफेसर का पुत्र है, ही इज इंटेलिजेंट, क्या आ रहा है, सो, ठीक है। क्योंकि भैया प्रोफेसर का लड़का है इसलिए वह क्या है, इंटेलिजेंट है। अब प्रोफेसर है, सुबह शाम दिन रात यही पढ़ाता रहता है, घर में पढ़ाई लिखाई वाले काम है। तो बच्चे भी अधिकांशतः ऐसा भी होता है, घर में जो काम होते रहें बच्चा उन पर ज़्यादा दिमाग लगाता है, ठीक है। घर में जैसे खेती किसानी होती है तो बच्चे भी थोड़ी बहुत खेती किसानी करना जानते हैं। घर में अगर सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो बच्चा अपने आप पढ़ने लिखने लगता है, उसे पता है, ठीक है। क्या मैं क्या करूँ, घर में सब फैशन डिजाइनर हैं, थोड़ी बहुत तो तुम भी फैशन में रहते होगे, क्यों भाई जी। आगे, हाँ वो बाल संभाल रहे हैं अपने। ये सन ऑफ प्रोफेसर, सो इसलिए ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। आगे, कम इन टाइम, समय पर आइए। डू नॉट कम एट ऑल, बिल्कुल ना आइए। समय पर आइए या बिल्कुल ना आइए, या लगाना है और। तो कम इन टाइम और या डू नॉट कम एट ऑल, ठीक है। सभी इम्पोर्टेंट हैं। और कोई समस्या है तो बताइए, किसी को कोई समस्या हो तो। अदरवाइज, अन्यथा, बिल्कुल हाँ। देखो बेटा, और, नाइदर और, आइदर और, अदरवाइज एक ही हैं। मतलब इसमें से आप विकल्प बताने वाले हैं कंजक्शन। कौन है, विकल्प बताने वाले कंजक्शन है और, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। तो आप इसमें से अदरवाइज खूब लग जाएगा,
आइदर और नाइदर नॉर भी लग जाएगा, आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। और भी अदरवाइज भी और बताएं।